गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट SW। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट में मैंने बताया था कि व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होता है, उस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, यानी कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, लाइट जो बाउंस करके सेम मीडियम में आ रहा था। लाइक आप जब टेनिस बॉल को आप वॉल या आप नीचे सरफेस पे मारते हो तो बाउंस होके आपके पास आती है, क्या होता है वो सेम आपके पास आती है, यानी कि मीडियम उसका चेंज नहीं हो रहा है, बट वो उसका पाथ चेंज हो जा रहा है, बस मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था, टू टाइप ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ में क्या था कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों क्या था, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द सेकेंड लॉ। देन क्या था, व्हाट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है। तो मैं बताया था कि प्लेन मिरर पे क्या होती है, कोटिंग होती है, जो ग्लास होता है उसके पीछे कोटिंग होती है सिल्वर की। सिल्वर की क्यों होती है, क्योंकि सिल्वर क्या करता है, अपने 90% इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ तक तो क्लियर था। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज न्यूमेरिकल्स, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फिजिक्स में क्या है ना कि आप थ्योरी कितना ही पढ़ लो, जब तक आप उससे न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और कोशिश करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है जहाँ तक हमने पढ़ाई की है। तो फर्स्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। यानी क्या होगा जब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा प्लेन मिरर के सरफेस से, नॉर्मली इंसिडेंट हो जाएगा तो क्या होगा। तो क्या ये प्लेन मिरर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मैं बताया था व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है, उसको वो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ही है, तो क्या होगा इसमें, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल पे ही है, यानी दो लाइन जब पैरेलल होता है तो इसके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो होता है। सेम है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन नॉर्मल, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। देन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो क्या करेगा, ये लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, यानी जिस पाथ पे वो इंसिडेंट होगा उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो हो जाएगा और रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। ये हम सेकेंड लॉ में पढ़े थे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। देन क्या सेकेंड, क्या अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एक प्रकाश की किरण है जो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी प्लेन मिरर पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी प्लेन मिरर है,
ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चेंज कर लेते हैं हम इसे। ओके, ये क्या है? इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, विदाउट एरो हम नहीं बता सकते हैं कि ये रे का डायरेक्शन क्या है। तो ये क्या है? दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 30 डिग्री, तो पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम पढ़े ना सेकेंड लॉ में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30। क्या होगा हमारा आंसर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द 30। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? A ray of light strike a plane mirror at angle of 40 degree to the mirror surface. What will be the angle of reflection? अच्छा, उसमें क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री था। यहाँ पे क्या है कि a ray of light strike at the plane mirror with the 40, ये क्या है? अब ये एंगल दिया हुआ है, दिस वन इज 40 डिग्री, यानी कि सर्फ है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट में हमने क्या बताया था? एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल होता है जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस केस में क्या है? ये जो इंसिडेंट रे है ये 40 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है मिरर के सरफेस के साथ। तो ये क्या है? ये हमारा नॉर्मल हुआ। ये नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, नॉर्मल यानी 90 डिग्री। तो ये 40 डिग्री यहाँ पे, ये कितना होगा? 50 प्लस 40 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इस केस में हम कितना निकाल सकते हैं? 90। टोटल क्या है? 90 देन माइनस 40 इक्वल टू 50, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 50 डिग्री। तो हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? 50। क्लियर है? तो सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसमें। इसमें बोला कि जो इंसिडेंट रे है वो 40 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है मिरर सरफेस के साथ। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? क्लियर है? तो हमें क्या करना है? नॉर्मल के साथ हम देखते हैं कि 90 डिग्री का फॉर्म करता है, तो उसमें क्या है? माइनस कर देंगे 40 डिग्री और ये 50 डिग्री। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड? किस टाइप का इमेज बनता है इन अ प्लेन मिरर ऑन अ सिनेमा स्क्रीन? यानी जब मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन पे किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, और जब हम मिरर देखते हैं तो उसमें किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है। तो हमने जब मिरर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि मिरर में इमेज से क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है, इरेक्ट होता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज क्रिएट होता है, हमने मिरर में पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा? प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, नॉट रियल, और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज उतना ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे बनता है। क्लियर है? तो प्लेन मिरर, तो एक आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में, और वो इमेज जिससे हम प्रोजेक्ट कर पाए सिनेमा स्क्रीन पे या प्रोजेक्ट कर पाए उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। यानी कि सिनेमा स्क्रीन पे ऑलवेज क्या बनता है? रियल इमेज। जो भी थियरी हमने पढ़ा था उसको न्यूमेरिकल जब आप नहीं बनाओगे ना आपका क्लियर नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल जब भी आपके एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, बना नहीं पाओगे क्योंकि आपने किया नहीं न्यूमेरिकल्स। आप कितना भी आप थियरी पढ़ लो, जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे आपका थियरी क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने टॉपिक्स जो टॉपिक्स हमने पढ़ता हूँ सारे पे न्यूमेरिकल्स मैं आज लेके आऊँ, आप देख लो इसको। क्लियर है?
प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड ऑन सिनेमा स्क्रीन क्या रियल इमेज। What kind of mirror is required for obtaining a virtual image of the same size of the object? यानी ये पूछ रहा है कि किस टाइप का मिरर चाहिए आपको एक वर्चुअल इमेज बनाना है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनाना है। क्लियर है? क्या बोल रहा है? आपको एक इमेज बनाना है, किस टाइप का इमेज बनाना है? वर्चुअल। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना साइज का इमेज बनाना है, यानी कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना साइज का इमेज चाहिए, और इमेज किस टाइप का होना चाहिए? वर्चुअल। तो हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, यानी प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, हमेशा बनता है उसमें, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज बनता है उसमें। और कैसे बनता है? जितना डिस्टेंस, मैंने ये भी बोला था कि जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर के सामने रहो उतना ही डिस्टेंस पीछे, यानी मिरर के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज फॉर्म होता है। तो हमें किस टाइप का मिरर चाहिए? यहाँ पे किस टाइप का चाहिए? प्लेन मिरर हमें चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए हमें, प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर क्या होता है? हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है? वर्चुअल इमेज, और जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज क्रिएट होता है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? If an object is placed at the distance of 10 cm in a front of plane mirror, how far would it be from its image? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के 10 सेंटीमीटर दूरी पे है तो अपने ऑब्जेक्ट के कितने दूरी पे है? यानी सपोज करो आप प्लेन मिरर के 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो, तो आप अपने इमेज से कितने दूरी पे खड़े हो? वो पूछ रहा है इमेज कितने दूरी पे बनेगी, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट फ्रॉम इट इमेज। यानी कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो वो अपने इमेज से कितने दूरी पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी क्या है। तो प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज क्रिएट होता है, और जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज प्लेन मिरर के पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये क्या है? अगर ये 10 सेंटीमीटर पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? 10 सेंटीमीटर पे, और कहाँ बनेगा? प्लेन मिरर के पीछे। तो ये क्या होगा? 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, कितना होगा टोटल? यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। और वही कोई पूछ देगा कि मिरर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, मिरर से कितनी दूरी पे उसका इमेज बनेगा, तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट से पूछा जाए तो 10 प्लस 10 20। अगर पूछा जाए कि मिरर से कितनी दूरी पे बनेगा तो आप क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, मिरर के 10 सेंटीमीटर पे है, तो उसका ऑब्जेक्ट मिरर से कितने दूरी पे बनेगा? तो जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतने दूरी पे मिरर बनेगा, यानी कि मिरर से इसका डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है और इसका डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी पूछ देगा तो आप दोनों को ऐड करोगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। अच्छा, ये पूछ रहा है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैंने बताया कि क्या डिफरेंस होता है। वो इमेज जिसे आप प्रोजेक्ट कर पाओ, स्क्रीन पे दिखा पाओ, वो होता है रियल इमेज, और वो इमेज जिसे आप स्क्रीन पे नहीं दिखा पाओ, यानी प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाओ, वो होता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या हो? वर्चुअल इमेज यानी कि आप मिरर में आप देख रहे हो, जब तक आप उसके सामने हो, खड़े हो, जब तक आप उसमें देख रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो। अगर आप वहां से हट जाओगे नहीं देख पाओगे अपने आप को, क्योंकि वर्चुअल इमेज होता है, वो रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है। जब तक आप वहां पे खड़े हो अपने आप को देख पाओगे, वहां से हटोगे इमेज नहीं रहेगा आपका वहां पे। तो क्या होता है? वन एग्जांपल, वो इमेज जिसे आप स्क्रीन पे नहीं दिखा पाओ उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल, और जिससे आप स्क्रीन पे दिखा पाओ उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल में वो वर्चुअल होगा जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, जो हमारा
जो हमारा इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो क्या होता है, इस एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है हमारा, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। और जो हम देखने जाते हैं सिनेमा थिएटर, जो स्क्रीन पे देखते हैं वो क्या होता है, वो रियल इमेज होता है। तो सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। क्लियर है? सिनेमा स्क्रीन इज एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज एंड प्लेन मिरर इज एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होता है। वो इमेज जिसे आप दिखा नहीं पाए, यानी प्रोजेक्ट नहीं कर पाओ, वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। और जिसे आप प्रोजेक्ट कर पाओ वो होता है रियल इमेज। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ड्राइंग द लेवल रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम में बताना है ये जो भी टॉपिक है यहाँ पे। नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। आपको एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें बताना है ये टॉपिक का मतलब क्या। नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। ओके, ये क्या हो गया हमारा प्लेन मिरर और प्लेन सरफेस। ओके, द नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अरे ऑफ, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है, नॉर्मल, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के या सरफेस से स्ट्राइक करती है, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, यानी कि इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर के सरफेस को, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है? नॉर्मल हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, देन इंसिडेंट रे, अरे विच इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर। एक प्रकाश की किरण जो आगे प्लेन मिरर पे टकराती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे, देन पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हम रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तो आफ्टर स्ट्राइक, यानी कि एक प्रकाश की किरण है, एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुआ प्लेन मिरर पे और वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आफ्टर स्ट्राइक ऑन इंसिडेंट पॉइंट वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। सेम मीडियम में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे क्या हो, पाथ चेंज हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, पाथ चेंज हो गया। बट ये क्या होगा, मीडियम चेंज नहीं होगा, सेम मीडियम में हो रहा है। ये एयर है तो ये क्या होगा, एयर में ही जाएगा। अगर इंसिडेंट रे एयर में आ रहा है तो ये क्या होगा, एयर में ही जा रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस वन इज नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देन पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको डिनोट करते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है, नॉट सरफेस के साथ,
यहाँ पे दो केस होता है, एक होता है एक सरफेस के साथ भी होता है और एक नॉर्मल के साथ होता है। तो जो नॉर्मल के साथ जो फॉर्म होता है एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी केस में क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें क्या है ना कि आपके न्यूमेरिकल्स आएगा, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द बोथ अ प्लेन मिरर एंड अ sheet of paper reflect light, but we can't see the image of our face in plane mirror. We can see the image in our face in plane mirror but not in the sheet of paper. यानी कि बोल रहा है एक शीट ऑफ पेपर और एक मिरर, दोनों से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट हम मिरर में अपने आप को देख पाते हैं बट एक पेपर में अपने आप को क्यों नहीं देख पाते। तो जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, देयर इज टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर में क्या होता है कि अगर कोई पैरेलल लाइट की किरण आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही चली जाती है। तो इस केस में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। अगर ये पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू वन अनदर। और डिफ्यूज में क्या होता है, पैरेलल तो आ रही है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं जा रही है, बिकॉज सरफेस क्या है, रफ है। इसमें इस केस में क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है। तो पैरेलल रे जब इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल ही रहती है। तो इस केस में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। और इस केस में इमेज ही नहीं फॉर्म, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है तो ये इमेज फॉर्म नहीं करता। तो वी कांट सी आवरसेल्फ इन पेपर आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो दोनों केस में हो रहा है, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन तो दोनों केस में हो रहा है, बट हम मिरर में अपने आप को देख पा रहे हैं बट पेपर में हम अपने आप को नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? तो यही है, एक में क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक में डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही इमेज क्रिएट होता है और हम अपने आप को देख पाते हैं। क्लियर है? ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ लार्ज प्लेन मिरर। एक आदमी बहुत बड़ा प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, कितने दूरी पे, 10 मीटर पे। हाउ फार ही मस्ट वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है इनिशियली एक आदमी प्लेन मिरर के 10 मीटर पे खड़ा है, इनिशियली खड़ा है वो, तो उसका इमेज कितने दूरी पे, वो अपने इमेज से कितने दूरी पे। अभी हमने क्वेश्चन बनाया था कि एक आदमी अगर 5 मीटर पे खड़ा है तो अपने इमेज से कितने दूरी पे है, तो 5 + 5 = 10। यानी कि अगर ये 10 मीटर पे है, अगर ये 10 मीटर पे है तो इसका इमेज भी 10 मीटर मिरर के जस्ट पीछे बनता है। तो DI ये भी 10 मीटर पे होगा। तो इनिशियली अपने ये इमेज से कितने दूरी पे है, इनिशियली जब वो खड़ा है तो वो अपने इमेज से कितने, 10 + 10 = 20, यानी 20 मीटर पे वो इनिशियली खड़ा है। अब ये पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करे प्लेन मिरर के टुवर्ड्स, ये है ना, कितना दूरी तय करे कि वो अपने उसके और उसके इमेज के बीच की दूरी 5 मीटर हो जाए। क्या बोल रहा है, तो और मिरर के और कितना नजदीक जाए कि उसके और उसके इमेज के बीच की दूरी 5 मीटर हो जाए। क्लियर है? तो 5 मीटर के इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के लिए ऑब्जेक्ट को 2.5 मीटर पे खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर पे अगर मैं खड़ा हूं प्लेन मिरर के सामने, तो मेरा इमेज कितना दूरी पे बनेगा, मैं अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पे हूं। क्लियर है? तो इनिशियली ये 20 मीटर पे है, अपने इमेज से 20 मीटर की दूरी पे है। तो ये 10 मीटर पे खड़ा है, तो
और इसे कितना वॉक करना पड़ेगा टुवर्ड्स मिरर, यानी कि 7.5, 10 माइनस 7.5 इक्वल टू 2.5, यानी 2.5 मीटर पे अगर वो खड़ा हो जाए तो अपने इमेज से कितनी दूरी पे आ जाएगा, 5 मीटर पे आ जाएगा। क्लियर है? तो उसे क्या करना होगा, उसे 7.5 मीटर टुवर्ड्स मिरर उसे वॉक करना पड़ेगा, यानी मिरर के डायरेक्शन में उसको 7.5 मीटर वॉक करना पड़ेगा, तो जाके वो मिरर के सामने 2.5 मीटर पे खड़ा हो जाएगा और उसका अपने इमेज से उसका इमेज 5 मीटर पे बन जाएगा। यानी वो उसके और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, और उसके और मिरर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2.5 मीटर। अगर ये 2.5 मीटर पे है तो उसका इमेज भी कितना दूरी पे बन जाएगा, 2.5 मीटर। देन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पे होगा। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स था जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसकी ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेन मिरर से तो हमारा काम चल ही रहा था ना, हमने ऑब्जेक्ट ये नया मिरर क्यों हमें पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है लाइफ में और इसका यूज क्या है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।